कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में ठीक ठाक रिकवरी दिखी और निफ्टी भी 24,000 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज जो सपोर्टिव फैक्टर थे, एक तो इंटरनेशनल मार्केट से बाजार को सपोर्ट मिला। हमने देखा है एशियाई बाजारों में, कोरिया के बाजार में भी, कोस्पी में भी यहाँ पे रिकवरी दिख रही थी और जो बड़ी सेल ऑफ हमने देखा था टेक शेयरों में, उस पर कुछ विराम लगा था। आज आईटी स्टॉक्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट बैंक, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर अच्छी तेजी, अच्छी मजबूती दिखी। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी थे जहां पर दबाव भी दिखा, जिसमें ऑटो जैसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव का भी काम ये कर रहे थे। लेकिन आगे की चाल कैसी दिख रही है, कल क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए पीएचडी कैपिटल के डायरेक्टर हमारे साथ है प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी राय चाहिए। कल का बाजार आपको कैसा दिख रहा है, क्या होगा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विश्वमोहन जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड जिस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास का निफ्टी कारोबार कर रहा है। एंड आप देखेंगे स्पेशली लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी अपने आप में, कि 24,000 को अपने आप में होल्ड करना नहीं हो पा रहा है बार बार। सो रिसेंटली एक गैप फिल करने के लिए मुझे लगता है कि नीचे आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्रॉपरली हुआ नहीं। अभी भी वो गैप पेंडिंग है 23,615 एंड 20 के आसपास। एंड मुझे लग रहा है कि मार्केट देखिए तभी पॉसिबल होगा ऊपर आना अगर 24,260 एंड 250 एंड अबव एक बार क्लोजिंग हो जाता है। अगर वो नहीं होता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए तो हमें थोड़ा 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। एंड नहीं रही बात निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी बैंक में कंपेयर अगर करेंगे निफ्टी के साथ, तो निफ्टी बैंक का चार्ट में मुझे ज्यादा क्लैरिटी दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक एक बार आपको 58,179 के आसपास का जो क्लोजिंग आया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, एक बार आपको 59,250 एंड 59,300 तक दिखाने का कोशिश किया जाए। तो चलिए, कोई बात नहीं। अगर इंडेक्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बैंक निफ्टी में क्लैरिटी, तो बैंक निफ्टी के साथ ही ट्रेड करें। यहां पर स्ट्रेंथ आपको ज्यादा दिख रही है। लेकिन सेक्टर में क्या कुछ मौके दिख रहे हैं? आईटी हालांकि बहुत पिटा हुआ सेक्टर है। इस साल की ही सिर्फ बात करें तो बहुत सारे दिग्गज नाम हैं जो 40% तक टूटे हुए हैं। आज अच्छी रैली थी। क्या ये रैली प्रदीप जी सस्टेनेबल लग रही है? और इस सेक्टर से कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? आईटी पे अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से 45,500 46,000 के आसपास का टॉप बनाया, एंड ओवर द टाइम जिस तरीके से ये जो एआई बबल चल रहे थे, इसके चलते जो एक डीप देखने को मिला ग्लोबल मार्केट में भी, बहुत सारे आईटी कंपनीज का पिटाई हुआ है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट पे देखेंगे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी, जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर आया है। सो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट इसको ध्यान में, फंडामेंटली देखिए वैल्यू जोन में मुझे लगता है कि आ गया है। नो डाउट आईटी कंपनीज थोड़ा ज्यादा ही ओवर वैल्यूएशन में था। लेकिन एज ए टेक्निकली जब मैं देख रहा हूँ, तब मंथली लेवल पे, वीकली लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे मेरा ज्ञान अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे बाई ऑन डीप या तो बाई करने का। और यही स्ट्रैटेजी लास्ट 6-8 महीने से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो पूरा गिरावट रहा है इसमें हमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। एंड मुझे लगता नहीं कि कोई भी डेड कैट बाउंस, कोई भी एक ब्रेकआउट में छोटा मोटा 15-1 घंटे का चार्ट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मादर ट्रेंड है वो नेगेटिव है। जब तक वो कहीं ना कहीं एक बेस नहीं बन जाता, यहाँ से बूस्ट नहीं मिलता आईटी कंपनीज को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अवॉइड करके जाना चाहिए। ओके, तो आईटी अभी भी अवॉइड है किसी भी टाइम फ्रेम पे, अभी भी टेक्निकली इनको पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको कुछ वैल्यू वाई धीरे धीरे नजर आ रही हो, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट है तो उनको अभी नजर नहीं आ रही है, तो दूर रहें। सर, आज प्राइवेट बैंकों में अच्छा मूव दिखा था। क्या ये तेजी कल भी जारी रह सकती है? क्या प्राइवेट बैंक्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? ये देखिए, मुझे लगता है कि बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड लास्ट वीक भी मैंने एक बैंक आपको रिकमेंड किया था आपके चैनल में। एंड प्राइवेट बैंक एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाता है, सो मुझे लगता है कि इसमें से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट स्पेशली अगर आप देखेंगे, अभी ऑलमोस्ट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुआ था 1067 1068 के लेवल के आसपास, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर बैंक नेक्स्ट रैली दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। हमारे कवरेज में 750 से है, और अभी भी मुझे लगता है कि बाइंग किया जा सकता है। नेक्स्ट 2-3 हफ्ते का भी अगर व्यू हम लेके चलते हैं, तो यहाँ से एक शार्प मूव आपको
1150, उसके बाद 1200 तक मूव मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है इसमें। आप देखेंगे डेली, वीकली एज वेल एज मंथली, तीनों टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी आया है। इसके साथ साथ जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस शॉर्ट टर्म में, एंड 50 एंड एज वेल एज 200 भी जो मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। टेक्निकली अगर हम देखेंगे इसमें जो मैक डीएमए सीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन एंड आरएसआई, इसमें भी तीनों टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर पॉजिटिव है। सो एज पर ऑल, अगर सारा चीज को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं टारगेट थोड़ा 1200 के आसपास निकल के आ रहा है। सो मुझे लगता है कि करेंट जोन से खरीदा जा सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 1005, 1005 के आसपास मेंटेन करना चाहूंगा, और इजीली आपको यहाँ से 1150, उसके बाद 1200 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो 1150, 1200 इस तरह के भी टारगेट यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको दिख रहा है। सर, एक और सेक्टर रियल एस्टेट, ये भी काफ़ी पिटा हुआ है, यहाँ पर कुछ वैल्यू नज़र आ रही है, और इस सेक्टर में कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा होगा इन लेवल से? देखिए, वैल्यू तो है, लेकिन अभी भी विश्वमोहन जी मूव नहीं आ रहा है। और जनरली अगर मूव नहीं आता है या तो बेस फॉर्मेशन नहीं होता है, मैं जनरली रिकमेंड करता नहीं हूँ। लेकिन इसी क्षेत्र से मुझे लगता है कि डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत इसमें मूव आता है कमिंग डेज में, 675 लेवल के ऊपर सस्टेन होने पे ये काउंटर आपको 760 से 800 तक मूव दिखा सकता है। डीएलएफ वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक इन दिस सेक्टर रहेगा, बाय करके चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करके जाइए। एज ए स्विंग आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेंगे वो 675 के लेवल के ऊपर। ओके, तो 675 के ऊपर निकलने पे डीएलएफ आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ी तेजी दिखा सकता है। 760, 800 तक के भी टारगेट यहाँ पे दिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर बेस बनाने दें, उसके बाद आप यहाँ पे नई राय लेकर यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, ये तो रियल एस्टेट की कहानी हो गई है। सर, अब सेक्टर के बाद अब आपके कल के टॉपिक की बात कर लेते हैं। आपने यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक प्राइवेट बैंक के बारे में तो बता दिया, कोई और पिक कल के लिए आपकी तरफ से? देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं एक्चुअली लेके आया था, और उसी बातों बातों में आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। वही एक बैंक है जो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, तो उसको ही आपको रडार पे रखना चाहिए। ओके, कोई सेल का भी कैंडिडेट अभी आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि बाजार जिस तरह से फ्रेंजी है और जिस तरह की खबरें लगातार इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है, तो अगर सेल का कन्विक्शन? सेल में अभी करना नहीं चाहता इस बाजार में, क्योंकि अगर 24,000 को होल्ड कर जाता है थोड़ा और एक दो दिन, मुझे लगता है कि सेलिंग में कम पैसा रहेगा, बाइंग में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, और व्यू ओवरऑल नेक्स्ट 3 से 4 महीने में बाइंग पे ही रखना चाहिए। तो सेल कैंडिडेट तो फिलहाल अभी नहीं होगा। ओके, तो सेल का कैंडिडेट यहाँ से नहीं बन रहा है। चलिए, आपकी तरफ से टॉपिक भी आ गई है और सेक्टर स्पेसिफिक भी ये बहुत चर्चा हो गई है, और इंडेक्स पर भी आपने अपनी राय दे दी है। थैंक यू सो मच सर, ध्यान रखें आप अपना, और कोई भी राय ले, हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए ये शो चलाते हैं। अगर आपको कोई भी इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी ज़रूर मदद ले लीजिएगा। चलिए, इसी नोट पर मार्केट राउंडअप को यहीं समेटते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।